Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 10 of your special English of class 7th. And the name of the chapter is Thomas Alva Edison. तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने क्या क्या किया था। तो स्टार्ट करते हैं। What are you doing there, Tom? Nothing, father. I am only trying to find out if I can hatch eggs. तो इनका नाम छोटे में क्या था? टॉम था। तो उनके फादर बोलते हैं कि टॉम तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं पापा, मैं बस ये जो अंडे हैं इनको तोड़ने की मतलब हैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। Hatch eggs. What do you mean? You are not a duck or a hen. Of course I am not, but you told me that a duck sits on its eggs and hatches them. I am much bigger than a duck, and so I am sure I can also sit on duck's egg and hatch them. तो उसके पापा बोलते हैं हैच एग्स मतलब तुम ये अंडे तोड़ने की ताकि उसमें से मतलब जो छोटे छोटे हैन या डक हैं वो निकले, तो तुम हैच करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम ना तो डक हो ना हैन हो। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँ डक या हैन, लेकिन आप बोलते हो कि डक्स अंडे पर बैठती हैं और वो टूट जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ है कि मैं तो उनसे भी बड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इन अंडों पर बैठूंगा तो ये थोड़ी देर में हैच हो जाएंगे। The child who tried to hatch eggs was Thomas Alva Edison, the inventor of the gramophone and the electric bulb. He was born on 11th February 1847 at Milan, Ohio, in the United States of America. अब जो कोशिश कर रहा था एग्स को हैच करने की वो कौन था? थॉमस एल्वा एडिसन। इन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था? ग्रामोफोन इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था, और भी बहुत सी चीजें थी, लेकिन ये सबसे मेन इन्वेंशंस थी इनकी। और ये कब बॉर्न हुए थे? 11 फरवरी 1847 में, मिलन, ओहियो, ये प्लेस का नाम है। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। His teacher did not think much of him, but his mother knew that Tom was very intelligent and always ready to experiment. At the age of 8, the boy had set up his own laboratory and started doing his experiment. अब जो उसके टीचर थे उनको नहीं लगता था कि ये कुछ ज़्यादा मतलब कुछ करेगा या कुछ उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन उसकी जो माँ थी उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी रहता है। और जब वो 8 इयर्स के थे तो उन्होंने अपनी खुद की लेबोरेटरी सेटअप कर ली थी, काहे के लिए? जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। Even as a boy, Tom worked hard to earn enough money to buy the things he needed for his experiments. Later, he learned telegraphy and started working as a telegraph operator. अब वो क्या करते थे? वो घर से पैसे नहीं लेते थे, वो खुद कमाने की कोशिश करते थे, तो वो इतना अर्न कर लेते थे कि उन्हें जो जो एक्सपेरिमेंट के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो उन्हें खरीद लेते थे। और कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया? टेलीग्राफी सीखी और एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर वर्क करने लगे। He lost many jobs, not because of his laziness. In fact, he worked very hard, but he spent a lot of time in experiment in order to find out new things. So his employers felt that he was wasting his time. Only one of his employers, Mr. Millikan, believed that Edison really had new ideas. He helped the young man in every way, and soon Edison invented something very useful. अब क्या था? उन्होंने वो बहुत जगह काम करते थे, बहुत सारी जॉब उन्होंने खो दी। तो क्यों? इस वजह से नहीं कि वो लेजी थे या कुछ भी, वो काम तो बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे, लेकिन वो क्या करते थे? अपना मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ देते थे? एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने में, कुछ नई चीज़ें फाइंड आउट करने में। तो उनके एम्प्लॉयर्स को लगता था कि वो क्या कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ यूज़ का नहीं है। लेकिन उनके जो एक एम्प्लॉयर थे उनका नाम था मिस्टर मिलीकन। उनको ऐसा लगता था कि हाँ, एडिशन के पास सच में कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, कुछ नए आइडियाज़ हैं, और वो उसकी हमेशा हेल्प करते थे। और जल्दी एडिशन ने कुछ बहुत यूजफुल इन्वेंट किया। We send message by wire. This is called telegraphy. But in those days, only one message could be sent at a time along a wire. Edison worked hard in order to make it possible to send more than one message at same time, and he succeeded.
अब क्या था, जो हम बाहर से मैसेज भेजते हैं तो उसको टेलीग्राफी बोला जाता है, लेकिन उस टाइम क्या था, सिर्फ हम एक टाइम में एक ही मैसेज सेंड कर सकते थे। तो एडिसन ने बहुत हार्ड वर्क किया, क्या पॉसिबल करने के लिए। वो ये चाहते थे कि हम एक टाइम पे एक से ज्यादा मैसेज भेज सके, और वो इसमें सक्सेस भी हुए। दिस मैन नो डाउट एन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, बट इट वॉज only a beginning. Soon Edison gave up his job in order to spend all his time in laboratory experimenting and inventing. In 1869, he went to New York, where he improved the machine for sending messages. A certain General Lefferts wanted to buy the new invention. अब क्या हुआ, इस चक्कर में बहुत सारी उन्होंने क्या किया, अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो फुल टाइम क्या करें, एक्सपेरिमेंट कर सके, नई नई इन्वेंशंस करने का ट्राई कर सके। तो 1869 में वो कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क चले गए, वेयर ही इम्प्रूव द मशीन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। मतलब यही कि हम एक टाइम पे एक से ज्यादा मैसेज सेंड करने लगे। A certain General Lefferts wanted to buy the new invention. The general was sure that it was extremely useful, so he offered Edison $40,000 for the invention. अब कोई एक जनरल लेफर्ट्स थे, वो उनकी जो न्यू इन्वेंशन थी एडिशन की, वो खरीदना चाहते थे, लेकिन क्या, क्योंकि उनको ये लगता था कि हाँ वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो उन्होंने ऑफर किया एडिशन को कितने रुपए उस इन्वेंशन के लिए, $40,000. Edison was surprised. It was a very large sum of money, and he had thought he would be able to sell the new machine for only about $4,000. अब वो क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा, एडिशन बहुत सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जो मशीन है वो ज्यादा से ज्यादा $4,000 की बिकेगी, इतना महंगा उसने नहीं सोचा था। Now Edison had enough money to start a factory and a laboratory. He employed a number of assistants. He was a very good employer and very kind to all his assistants. He worked very hard himself and also made other work hard. In his laboratory, he conducted many experiments and invented some very useful and interesting things. अब क्या हुआ, उसको इतने सारे पैसे मिल गए, $40,000 मिल गए, तो ये बहुत, इतना मनी उसके लिए काफी था। काय के लिए, वो फैक्ट्री स्टार्ट करी उसने और लेबोरेटरी स्टार्ट करी, और बहुत सारे असिस्टेंट रखे अपने साथ काम पर। तो बहुत अच्छा एम्प्लॉयर था और सबसे बहुत अच्छे से बात करता था, अच्छे से रहता था, और वो बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करता था खुद भी, और दूसरों को भी करने को बोलता था, और बहुत सारे उसमें एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी चीजें इन्वेंट करने की कोशिश की, और बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें इन्वेंट की। One day he told his assistant that he was going to make a new machine, a talking machine. A talking machine, said one of his assistants. Are you sure it is going to talk? Yes, answered Edison. अब उनने एक दिन अपने असिस्टेंट से क्या बोला कि मैं एक ऐसी मशीन बनाने वाला हूँ जो बात कर सके। A talking, तो उसके असिस्टेंट वो टॉकिंग मशीन, दैट मतलब आपको पक्का पता है कि वो बात करेगी। तो एडिशन बोलते हैं हाँ, I am afraid that no machine can ever talk. I am prepared to bet on it. I am sure I will win it, but what is the bet? तो जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मशीन बात नहीं करती है, और मैं शर्त भी लगा सकता हूँ। तो जो एडिशन है वो बोलते हैं कि मुझे पता है मैं जीतूंगा, लेकिन शर्त क्या है। A box of cigars, said the assistant, who was sure that he was going to win, but he was mistaken and he lost the box of cigars to Edison. Edison produced the first talking machine. It looked very funny, but it could talk. The modern gramophone is only an improvement on this talking machine. अब उसने क्या बोला कि एक बॉक्स सिगार का, ये उन्होंने बैट रखी कि अगर तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, और मैं हारूंगा तो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वो हार गया। जो असिस्टेंट था एडिशन का वो हार गया, क्योंकि एडिशन ने इन्वेंट की एक टॉकिंग मशीन। वो देखने में तो थोड़ी फनी थी, लेकिन वो बात कर सकती थी। तो जो मॉडर्न ग्रामोफोन है वो उसी का एक इम्प्रूवमेंट वर्जन है जो उन्होंने टॉकिंग मशीन बनाई थी। Perhaps Edison most important and useful invention was the electric bulb. और जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूजफुल इन्वेंशन थी वो क्या थी, इलेक्ट्रिक bulb. He worked for nearly 2 years to invent the first electric bulb.
he spent about $40,000 to find out the best material for making the filament. He tried many kinds of material for the filament. At last in 1879 he was able to produce the first electric bulb. 3 years later many homes in New York had electric lights. मतलब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किसने इन्वेंट किए थे? थॉमस एल्वा एडिशन ने। और उन्होंने मतलब नियरली 2 इयर्स वर्क किया था सिर्फ इसके लिए कि वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट कर सके। और उन्होंने कम से कम $40,000 खर्च किए सिर्फ बेस्ट फिलामेंट ढूंढने के लिए, बल्ब के लिए। और इन 1879 ही वॉज एबल टू प्रोड्यूस द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब उन्होंने कब इन्वेंट किया? 1879 में। और 3 साल बाद न्यूयॉर्क में जितने भी घर थे सब में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक लाइट्स थी। एडिशन वर्कड हार्ड टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव इन। He improved telegraphy, Bell's telephone and the Remington's typewriter। क्या हुआ? वो जब मतलब अपने लास्ट टाइम तक, अपनी लाइफ के लास्ट टाइम तक भी वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते रहे कि ताकि ये जो वर्ल्ड है वो एक अच्छी प्लेस बने रहने के लिए। उन्होंने टेलीग्राफी इम्प्रूव की, बेल्स टेलीफोन इम्प्रूव किया और रेमिंगटन्स टाइपराइटर इम्प्रूव किया। He invented the electric fan and in 1930 he also produced the first talkie or talking picture। उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया? इलेक्ट्रिक फैन इन्वेंट किया और 1913 में उन्होंने एक ऐसी चीज इन्वेंट की जो बात कर सकती है, टॉकिंग पिक्चर। एंड बिफोर हिज डेथ इन 1931 दिस ग्रेट इन्वेंटर हैड प्रोड्यूस्ड और इम्प्रूव्ड अबाउट 1000 थिंग्स। मतलब उनकी डेथ कब हुई? 1931 में। और उसके पहले उन्होंने बहुत सी चीजें इन्वेंट करी थी और बहुत सी चीजें इम्प्रूव करी थी। When he died, the electric lights were turned off for a while in many American homes as a mark of respect for the man who had given them those lights। जब उनकी डेथ हुई तो अमेरिका में बहुत सारे घरों में क्या हुआ था? थोड़ी देर के लिए सबने लाइट ऑफ कर दी थी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट में उन्होंने कुछ टाइम के लिए लाइट बंद कर दी थी। क्योंकि किसने इन्वेंट की थी ये लाइट? थॉमस एल्वा एडिशन ने। थैंक यू, दैट्स ऑल एंड हैव अ नाइस डे।